हेलो बच्चों, आज हम सरसरी मुताला यानी नॉनी टेल से सबक महमूद और अयाज पढ़ेंगे, जिसको इस्माइल मीरीठी ने लिखा है। सुल्तान महमूद गजनवी का एक ग़ुलाम था जिसका नाम अयाज था। बड़ा होशियार, वफादार, नेक दिल, बेतमा और बाअदब। इन औसाफ की वजह से सुल्तान उसकी इतनी इज्जत करता था कि अमीरों वज़ीरों को भी उस पर रश्क आता था। यहाँ तक कि ये शिकायत सुल्तान के भी गोशा गुज़र हुई, यानी सुल्तान को भी उसकी इत्तला मिल गई कि एक ग़ुलाम की इतनी खातिरदारी सबको नागवार है। सुल्तान ने फरमाया, अच्छा, उसका जवाब किसी मौके पर दिया जाएगा। यानी इतनी उसकी इज्जत सुल्तान करता था, ये बात सबको नागवार गुजरी। ये बात सुल्तान तक भी पहुंच गई कि एक मामूली ग़ुलाम की इतनी इज्जत करता है सुल्तान। तो सुल्तान ने क्या जवाब दिया कि मुनासिब वक्त आने पर मैं बताऊंगा कि मैं इस ग़ुलाम से क्यों इतनी इज्जत करता हूँ। ऐसा इसने अमीरों और वज़ीरों को कहा। कुछ अरसे बाद एक रोज़ सुल्तान अपने अमीरों, वज़ीरों, मुसाहिबों और ग़ुलामों को हमरा लेकर सैर व शिकार के लिए निकला। जब वक्त गर्म हो गया तो शाही गिरोह एक बाग में जा ठहरा और सब आदमी अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। सुल्तान और अमीर एक तरफ बैठे बातचीत कर रहे थे कि दूर से चस बसता सुनाई दिया। फिर गर्द उड़ती नज़र आई। मालूम हुआ कि कारवां चला जाता है। यानी अमीर सुल्तान क्या करा, अपने आदमियों को लेकर, अमीरों को, वज़ीरों को, ग़ुलामों को साथ लेकर सैर व शिकार के लिए निकला। जब धूप तेज़ हो गई तो वो क्या करा, अपने आदमियों को लेकर एक बाग में जाकर ठहरे और सब आदमी क्या करे, अपने अपने काम में मसरूफ़ हो गए। तो सुल्तान और अमीर क्या करे, एक तरफ बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि दूर से उनको क्या सुनाई दिया, गर्द उड़ती हुई और घंटी की आवाज़ सुनाई दी, क्योंकि वहाँ से कारवां गुज़र रहा था, यानी काफ़िला जा रहा था। सुल्तान ने एक अमीर को इशारा किया कि जाकर दरियाफ़्त करो कि यह काफ़िला कहाँ से आ रहा है। अमीर गया और फ़ौरन जवाब लाया कि हज़रत, यह काफ़िला बुखारा से आता है। यानी वो दरियाफ़्त किया, वो मालूम किया, वो पूछा और आकर सुल्तान से कहा कि ये काफ़िला बुखारा से आ रहा है। समझा? फिर सुल्तान जाएगा कहाँ? अमीर, हुजूर वाला, ये बात तो मैंने दरियाफ़्त ही नहीं की। अमीर क्या बोला, मैं तो ये उनसे पूछा ही नहीं। सुल्तान, खैर तुम बैठो। अब दूसरे अमीर को हुक्म दिया कि तुम जाओ और कारवां की मंजिल मकसूद पूछो। वो जल्दी से गया और वापस आया। अमीर, जनाब आला, ये कारवां गजनी को जाता है। दूसरा क्या पूछ कर आया, वो कहाँ जा रहा है काफ़िला? गजनी को जा रहा है। तो अमीर आकर सुल्तान से कहा कि वो काफ़िला गजनी को जा रहा है। सुल्तान, अच्छा, तो ये लोग बुखारा से कब चले थे? अमीर, यह बात तो मैंने नहीं पूछी, इरशाद हो तो आप तहक़ीक़ कराऊँ। मैं तो पूछा ही नहीं कि वो कब वहाँ से निकले। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं दरियाफ़्त करूँ, मालूम करूँ। सुल्तान, नहीं, तुम बैठो। अब सुल्तान ने अयाज को तलब किया। अयाज कौन था? अयाज उसका ग़ुलाम था। उसने क्या किया, अपने ग़ुलाम को बुलाया। अब सुल्तान ने अयाज को तलब किया। वो किसी तरफ खाना तैयार करवा रहा था। फ़ौरन हाजिर हुआ। सुल्तान, देखो अयाज, सामने जो काफ़िला चला आ रहा है, तुम जाओ और ये मालूम करो कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। उस वक्त कारवां दूर निकल गया था। अयाज अपने घोड़े पर सवार होकर झपटा और कारवां को जा लिया। अमीर कारवां से मिला और जो बातें उसने उसके नज़दीक पूछने के काबिल थी, सभी पूछ डाली और अपना खूब इत्मीनान करके हुजूर में वापस आया। यानी उसको पूरी जानकारी हासिल करके सुल्तान के पास आया और सुल्तान को सारी बातें बता दी। सुल्तान, अयाज क्या खबर लाए? अब देखो अयाज क्या कह रहा है, ये कारवां बुखारा से आया है। सुल्तान, कहाँ जाएगा? अयाज, गजनी। सुल्तान, बुखारा से कब चला था? अयाज, आज 40वां रोज़ है, यानी 40 दिन पहले वहाँ से निकला था बुखारा से। सुल्तान, क्या क्या माल लाया? अयाज, रेशमी कपड़ा, पशेमानी, समूर। रेशमी कपड़ा तो आप जानते हैं, पशेमानी बोल तो ऊनी कपड़े को कहते हैं, समूर भी एक किस्म का ही रेशमी कपड़े की तरह होता है। सुल्तान, रास्ते में कहीं काफ़िला लुटा तो नहीं? अयाज कहते हैं, एक रात
خزاق نمودار ہوئے تھے. خزاق یعنی ڈاکو ظاہر ہوئے تھے مگر خیریت سے گزری، مگر کچھ بھی نہیں ہوا. غارت گیری کی جرات ہی نہ کر سکے، یعنی ان میں لوٹ مار کی ہمت ہی نہیں ہوئی. سلطان: ان لوگوں کے پاس سامان حفاظت کیا ہے؟ ایاز: 50 مسلح سپاہی بدرقہ کے طور پر کارواں کے ساتھ ہے، یعنی 50 ہتھیار لے کر، یعنی بدرقہ بولے تو قافلے کا سارا قافلے کی حفاظت کرنے والے کو بولتے ہیں بدرقہ. قافلے کا رہنما، اس کو صحیح راستہ بتانے والا اور اس کی حفاظت کرنے والا. مسلح یعنی ہتھیار بند، یعنی ہتھیار لے کر 50 آدمی اس قافلے کی حفاظت کے لیے تھے. سلطان: امیر بخارا کا کچھ حال سنا؟ ایاز: میر قافلہ کہتا تھا کہ وہ کاشغر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. سلطان: اچھا، ایاز جاؤ اپنا کام کرو. عمرہ ہے کہ شرم کے مارے پانی پانی ہوئے جاتے ہیں اور دل ہی دل میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکا تو عقل کا پتلا اور دانائی کی تصویر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سلطان جب وہ دوسرے امیروں سے کہا تو وہ لوگ کیا کیے، خالی اتنا ہی پوچھ کر واپس آ گئے، لیکن ایاز پوری جانکاری حاصل کر آ کر سلطان کو سنا دیا. تو یہ دیکھ کر امیر وزیر لوگ پورے شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے یہ لڑکا تو عقل کا پتلا ہے، یعنی نہایت عقل مند اور دانش مند ہے، ایسا کہہ رہے ہیں. اگر سلطان اس کی عزت کرتا اور بڑے بڑے کام کرتا، اگر سلطان اس کی عزت کرتا اور بڑے بڑے کام لیتا ہے تو کچھ بیجا نہیں ہے نا. ایاز کام کر کے رخصت ہوا تو سلطان نے امیروں سے کہا کہ آج کا معاملہ تمہاری اس دن کی شکایت کا جواب ہے، تم خود سمجھ لو میں اس کی اتنی قدر کیوں کرتا ہوں. امیروں وزیروں نے بہت معافی چاہی اور سلطان کی رائے پر تحسین و آفرین کی. سمجھ میں آیا بچوں؟ وہ بہت ہوشیار عقل مند تھا، اس لیے سلطان اس کو بہت اس کی عزت کرتا تھا، بہت چاہتا تھا، اس کی قدر کرتا تھا. بچوں یہ آپ کا لیسن آج ختم ہوا. یہاں پہ آپ یہ اس لیسن کو اچھے سے ریڈ کریں گے اور اچھے سے ریڈ کر کے